ओम शांति। 22 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न: ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज्य समझाना है? उत्तर: उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। यह कोई भगवान नहीं, भगवान तो एवर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है। गीत मुकुड़ा देख ले प्राणी, मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सत्युग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, वो गुरु होंगे। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं। सुनते सुनते गिरते ही आए हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वह सब कहाँ गए? लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है। शव इस रथ को कहा जाता है। राजस्वी स्वराज्य के लिए यह सब अश्व शरीर इसमें स्वाहा होने हैं।
आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी। आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर चली जाएगी, फिर नए सिर सबका पार्ट शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो समझाना चाहिए, इस लड़ाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। परंतु उनका अर्थ न खुद समझते हैं न किसी को समझा सकते हैं। भगवानो वाच, तो जरूर भगवान आया था, तब तो कहा होगा ना। है बच्चों, भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आते भी है भारत खंड में। भारत ही अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत बारी है। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं। सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। दूसरा, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में
संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल वा कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ वा अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति।